हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं हम लोग? जीवन में जितना भी कुछ पाए हैं, ज़रूरी नहीं है हम सब लोग उन चीज़ों को गंवा देना चाहें या हर किसी ने वो सब कुछ गलत रास्ते से कमाया हो। ये भी ज़रूरी नहीं है। मैक्सिमम लोग ऐसे भी हैं जो गलत रास्ते से धन कमाते हैं, फेम कमाते हैं और सब जगह उनकी वाहवाही होती है। जहाँ जाते हैं वहाँ अपने पैसे करोड़पति करते हैं। अभी एक छोटी सी ही घटना है कि एक बेटी की शादी हुई है। शादी को कुछ ही समय गुजरा है। अब उसके ससुराल वाले उसको इतना सादा सोना दामाद को और क्या बोलते हैं हर छोटे छोटे मौके पर गिफ्ट देते रहते हैं। तो जो चीज़ अच्छी भी है एक पॉइंट ऑफ व्यू से कि हाँ उनके पास है इतना धन और वो दे सकते हैं, तो वो अपनी बेटी के पति को दे रहे हैं। लेकिन सोचना इसमें ये पड़ेगा कि उन्हीं के परिवार में और भी बच्चे हैं जो मैरिड हैं, पर उनके स्पाउस की फैमिली से तो उन्हें इतना नहीं मिल रहा। जब उन्हें इतना नहीं मिलता है तो उनके बीच में आपस में कंपटीशन होना एक लाजमी सी चीज़ है। अब इसमें ये कैसे कहा जा सकता है कि कौन सही है और गलत है, क्योंकि जिसको मिल रहा है तो उसको आती लक्ष्मी बुरी नहीं लगती। आज के समय में समाज की सोच ही ऐसी हो गई है। और जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी गलत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि हमारे समाज में यही परंपरा है कि एक बार शादी कर दी बेटी की, उसके बाद माँ बाप पूरे जीवन क्यों उस चीज़ को भरते रहे। इवन कि लड़के वाले भी कहाँ पूरी ज़िंदगी उस चीज़ को देते हैं। वो एक टाइम पीरियड पे ही उस चीज़ को देते हैं, ना कि पूरी लाइफ टाइम वो उसको भरते रहते हैं। तो इसी तरह जीवन में काफ़ी सारी चीज़ें इतनी गड्ढमड आपस में हो चुकी हैं कि जिसमें से सही और गलत ढूंढना कुछ मुश्किल सा काम होता है। अगर आप इसमें हेल्प कर सकें, आपको लगता हो क्या सही है क्या गलत है, तो ज़रूर बताइएगा। मेरा तो मानना है कि बच्चे अगर लायक हैं उनको पैसे का लालच नहीं देना चाहिए। उन्हें लायक बनाकर अपने पैरों पे खड़ा करना ही एक जिम्मेदारी होती है जिसे पूरा करना चाहिए। लेकिन बात फिर वहीं पर आ जाती है कि जिनके पास एक्स्ट्रा पैसा भरा हुआ है, उन्होंने 2 नंबर से कमाया है या उनको पेरेंटल प्रॉपर्टी मिली रखी है या किसी भी तरह से वो एक्सेस पैसा अपना शो करना चाहते हैं, वो कैसे करेंगे? वो इसी तरह करेंगे। और इस तरह जब वो उस पैसे को शो करते हैं तो बाकी बच्चों में उस चीज़ के लिए हीन भावना का आना लाजमी हो जाता है, क्योंकि बच्चे एक उम्र के ही होते हैं, लगभग 2-4 साल छोटे बड़े। वो इतना नहीं समझ पाते कि अगले के साथ जो हो रहा है वो सही है या गलत है। उन्हें बस ये लगता है उनके साथ हो रहा है तो हमारे साथ क्यों नहीं हो रहा है। ऐसे में हमारा ही फ़र्ज़ बनता है कि हम उन बच्चों को ये चीज़ समझाएं, लेकिन देने वाले को भी कौन रोके कि भाई आप गलत कर रहे हो। आप किसी बच्चे के मन में लालच का बीज डाल ही क्यों रहे हो? ये उनकी अपनी मेहनत करके अपनी स्टैंडिंग बनाने की उम्र है। वैसे भी पेरेंट्स बाद में तो बच्चों को ही मिलता है सब। ऐसा तो है नहीं कि कोई उन चीज़ों को साथ लेकर जा सकता है, पर हर चीज़ को देने की एक उम्र होती है, तो उसको उसी उम्र में दिया जाए वही ज़्यादा अच्छा होता है। उससे बच्चों में आत्मसम्मान और आत्मबल बना रहता है और घर के बाकी भाई बहनों को भी अफसोस नहीं होता किसी एक के साथ ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब इस पर मेरी राय तो ऐसी ही है। आप लोगों की जो भी राय हो बताइए। कहते हैं ना कि आती लक्ष्मी को कोई मना नहीं कर पाता, तो उस बच्चे के लिए भी क्या कहा जाए जो इस पैसे को मना नहीं कर पा रहा है, ले रहा है वो। उसमें उसकी ज़्यादा गलती भी नहीं मानी जा सकती है। एक्चुअली इस पूरे केस में गलती किसी की नहीं है, बट एक गलत परंपरा की शुरुआत है जो कि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हमारा समाज वैसे भी डाउरी के बहुत खतरनाक पंजों से बाहर निकला है। ऐसे में इन चीज़ों को बढ़ावा देना अच्छी चीज़ नहीं मानी जा सकती है, क्योंकि जिनके पास है वो तो दे लेंगे, पर ऐसे बहुत से हज़ारों लाखों लोग हैं
जो अपनी बेटियों को इतना नहीं दे सकते, हो उनके पास तो भी नहीं देना चाहेंगे। नहीं है तो कोई बात ही नहीं, वो गिल्ट में रहेंगे कि वो कर नहीं पा रहे हैं। तो इस तरह की एक खराब प्रथा को शुरू ही क्यों करना है, ऐसा मेरा मानना है। बाकी आप लोग की जैसी राय हो अवश्य बताइएगा कमेंट्स में।